हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 6.5 एक्सरसाइज मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर बेस्ड है, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर लेनी है हमने, सपोज ये एक वायर हमने ले ली है, नाम लिख लेते हैं ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो है 28 मीटर। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। इसको हमने 2 पीस में कट करना है। मान लीजिए यहां से कट कर देते हैं। एक पार्ट की लेंथ बन जाती है x और दूसरे पार्ट की लेंथ बन जाती है 28 माइनस x। हमने वायर को 2 पीस में कट कर लिया। कह रहा है वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, यानी एक पीस से स्क्वायर बनाना है, एंड द अदर इनटू ए सर्कल, और दूसरे पीस से सर्कल बनाना है। तो आप लिख लेंगे यहां पर, देखिए लेट द स्क्वायर इज टू बी मेड विद द पीस ऑफ लेंथ x मीटर। यानी हमने जो छोटे वाला पीस था x मीटर, उससे हम स्क्वायर बना रहे हैं। तो देयरफॉर देखिए स्क्वायर किस तरह से बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर बना दिया एक। इस सारे की ये जो साइड्स हैं, इसके अंदर ये पूरी वायर यूज हुई है बनाने के लिए। मतलब ये क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आप लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जिस टोटल लेंथ से हमने वायर की x जो लेंथ ली थी उससे स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा। तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। यहां से साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगी, x/4, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है आप यहां मेंशन कर सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड निकालने के लिए 4 से पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने यही किया, साइड ऑफ स्क्वायर x/4 लिख ली है। अब दूसरे पार्ट से वो कह रहा है सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए देखिए ये हमने सर्कल बना लिया दूसरे पार्ट से। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस r है स्क्वायर सर्कल का। ठीक है, और इस पूरे पार्ट से ये जो पूरी लेंथ है, ये वायर की लेंथ है, तो ये हमारा दूसरे पार्ट की लेंथ के इक्वल है। तो लिख देंगे लेट द सर्कल इज टू बी मेड with the piece of wire having length 28 minus x, right? 28 minus x मीटर, क्योंकि दूसरा पार्ट जो था उसकी लेंथ 28 minus x बची थी और उससे हमने सर्कल बनाया। तो ये लेंथ बनेगी वो, और ये क्या होता है, ये होती है सरकमफ्रेंस। तो देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल आई, 28 माइनस एक्स के। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, आपको पता है 2πr होता है। तो 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स हो गया। यहां से हम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं r, वो आएगी 28 माइनस एक्स, और ये जो 2π लिखा है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2π। तो ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों चीजें आ गई। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। देखिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, जो 2 पीसेस हमने बनाए हैं x और 28 माइनस एक्स, so that the combined area of the square and the circle is minimum। यानी combined area, स्क्वायर का भी एरिया और सर्कल का भी एरिया, दोनों को प्लस करना है, और उस combined एरिया को हमने मिनिमाइज करना है। मतलब ये पता चल गया कि जो डेरिवेटिव करना है हमने वो एरिया का करना है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस लेंथ से कट करें कि उनसे जो स्क्वायर और सर्कल बन रहा है उसका एरिया मिनिमम आए। तो देखिए पहले लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, A1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर। तो A1 आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर थी x/4, यानी x/4 का स्क्वायर। तो देखिए ये A1 की वैल्यू आ गई आपके पास x² / 16, राइट। अब हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। यहां पर एरिया ऑफ सर्कल, उसको हम मान लेते हैं A2। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ये रेडियस है हमारे पास, देखिए तो A2 आएगा पाई इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। ये रेडियस था और इस रेडियस का स्क्वायर करना है हमने। तो सॉल्व करके आ जाएगा पाई इंटू
28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 पाई है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ऊपर वाला पाई एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचकर 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। हमें चाहिए कंबाइंड एरिया, तो आप लिख देंगे कंबाइंड एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इस कंबाइंड एरिया का हमने डेरिवेटिव करना और इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम प्रूव करना है। तो देखिए एरिया क्या आएगा, A1 की वैल्यू देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस A2 की वैल्यू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये आपके पास कंबाइंड एरिया आ गया। इसका हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। ये हमने कंबाइंड एरिया लिख लिया, इसको अब हमने करना है डिफरेंशिएट। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने इसको मिनिमम प्रूव करना है कंबाइंड एरिया को। तो dA बाय dx आएगा, देखिए एक्स का डेरिवेटिव 2x होता है, अपॉन में 16 सेम रहेगा, प्लस यहाँ पावर पहले आगे आएगी 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन में 4 पाई सेम रहेगा, पावर 1 रहेगी यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 28 माइनस एक्स का, तो 28 कांस्टेंट है 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव आगे देखिए dA बाय dx आपके पास, ये कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 8 16 यानी x अपॉन 8 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 2 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। दिस इज dA बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसको हमने क्या करना होता है इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो पुट dA बाय dx इक्वल टू 0, क्यों, टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज निकालना है, देखिए dA बाय dx इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये आएगा हमारे पास, यहां लिख देता हूं, देखिए x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। तो x अपॉन 8 ये माइनस का टर्म है, उधर जाके प्लस की बन जाएगी, देखिए x अपॉन 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, माइनस की थी उधर जाके पॉजिटिव होगी। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा 2 पाई और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 पाई x और 28 को 8 से मल्टीप्लाई करना आपने, 224 आ जाएगा, माइनस 8x इधर ले आइए, 2 पाई x ये x वाली टर्म है, माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 224। इन दोनों में से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 4 बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू 224, और ये 2 से कैंसिल हो गया, 112। तो x की वैल्यू निकलनी है यहाँ पर 112 अपॉन पाई प्लस 4। इस पॉइंट पे चेक करना है x की वैल्यू पे हमने कि जो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला था ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखिए फिर से लिख लेते हैं एक बार, dA बाय dx हम इज इक्वल टू x बाय 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अब क्योंकि हमने स्टेटमेंट में मिनिमम प्रूव करना है कंबाइंड एरिया को, तो जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है 1 अपॉन 8 माइनस 28 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2 पाई, और ये आ जाएगा सॉल्व करके 1 अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 पाई। देखिए 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर कंबाइंड एरिया ए इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा, कब होगा मिनिमम, व्हेन x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। यानी x तो हमें पता चल गया, एक पार्ट की लेंथ, फर्स्ट पीस की लेंथ थी जिससे हमने स्क्वायर बनाया था, दूसरे पीस की लेंथ, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ, आप लिख देंगे सेकंड पीस ऑफ वायर, जो वायर का दूसरा पीस कटा था उसकी क्या लेंथ थी, हमने लिखी थी 28 माइनस एक्स लिखी थी। x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, देखिए 28 माइनस एक्स के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 112 अपॉन पाई प्लस 4, अपॉन में 1 लगा दीजिए, एलसीएम ले लेंगे, पाई प्लस 4, देखिए 28 पाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 112 एज इट इज रहने वाला है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या आएगा 28 पाई प्लस 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 112,
माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब देखिए ये प्लस का 112, ये माइनस का 112 कट गए, तो जो लेंथ ऑफ वायर सेकंड पीस आई थी वो क्या आ गई 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, जिससे हमने बनाया था सर्कल और जिससे बनाया था स्क्वायर, वो थी लेंथ x यानी 112 अपॉन पाई प्लस 4। 23rd क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.5 का लिखा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट वर्ड लिखा है, तो मतलब क्या हुआ, हमने जो डिफरेंशिएट करना है वो वॉल्यूम ऑफ कोन को करना है। एक तो ये बात क्लियर होती है, तो आप लिख लेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ कोन, v से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर रेडियस हो गया कोन का, स्मॉल एच हाइट होगी, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पर। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और वो जो कोन बना हुआ वो एक स्फीयर के अंदर बना हुआ जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो देखिए फिगर में देखने समझते हैं, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का ये रेडियस है ओ डैश सी कैपिटल आर, तो ए ओ डैश भी इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी कैपिटल आर बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये कोन बनाया है एबीसी, एबीसी कोन बना लिया, इस कोन का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इस कोन की जो हाइट है वो स्मॉल एच है। देखिए ए से ओ तक जो है ए ओ वो तो है स्मॉल एच, और ए ओ डैश जो है ए ओ डैश वो है कैपिटल आर, तो ओ ओ डैश निकल जाएगा, ओ ओ डैश आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे एच में से ये आर माइनस कर देंगे यानी एच माइनस आर, तो ये वैल्यू हमारे पास एच माइनस आर आ गई। इस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम ओ ओ डैश और सी को, जो ओ है वो है रेडियस कोन के बेस का जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो ओ डैश है वो है सेंटर जो हमारा है वो पूरे स्फीयर का सेंटर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और ये स्मॉल जो है ये कोन का सेंटर हो गया बेस का जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो देखिए हमने यहाँ इस वॉल्यूम v को डिफरेंशिएट करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को, लार्जेस्ट कोन है, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक r और एक h, दोनों में से एक रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल o o डैश c, राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आप लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज तो इसका कैपिटल आर है यानी कैपिटल आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस बेस हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। हम यहां पर इस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से ये इधर आ जाएगा, देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2HR, ये किसकी वैल्यू है स्मॉल आर स्क्वायर की निकाल रहे हैं। देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये माइनस एच स्क्वायर बनेगा, ये प्लस आर स्क्वायर भी माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये माइनस 2HR लिखा था हमने ये प्लस 2HR बन जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, देखिए यहाँ पर तो क्या बचा, एक तो ये पॉजिटिव वैल्यू 2HR और एक ये माइनस की वैल्यू एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर की। ये वैल्यू अब हमने इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी 1 वहां पुट कर देंगे, तो लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1, यानी वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा था हमने वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे ये ब्रैकेट लिख देते हैं 2HR माइनस एच स्क्वायर और बाहर h एज इट इज, तो ये h अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम v बन जाएगा पाई/3 और 2h² माइनस एच क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है h, क्योंकि जो कैपिटल आर है रेडियस वो हमें गिवन था और हमने बताया हुआ आपको जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो कैपिटल आर कांस्टेंट यानी वेरिएबल बचा सिर्फ h, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू h ताकि हम उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आइए यहां लिख लेते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 2h² माइनस एच क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h।
dv बाय ds निकल जाएगा पाई बाय 3 इंटू, देखिए एच स्क्वायर का डेरिवेटिव है, पावर 2 आगे आ जाएगी यानी 4HR बन जाएगा माइनस, और ये 3h स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट dv बाय dh इक्वल टू 0। क्यों 0 पुट करते हैं? टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, टू फाइंड द, आप लिख देंगे क्रिटिकल वैल्यूज। तो ये आ जाएगा देखिए पाई बाय 3 इंटू 4HR माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पाई बाय 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, यानी 4HR दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, हम h कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4R माइनस 3h इक्वल टू 0। दो टर्म्स होगी इक्वल टू 0, प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर h इज इक्वल टू 0 और 4R माइनस 3h इक्वल टू 0। ये तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल h था हमारा, वो कोन की हाइट थी, वो तो 0 हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये 0 होगा। ये लेंगे हम चीज, 4R इज इक्वल टू माइनस 3h उधर जाके प्लस का 3h, तो h की हाइट की वैल्यू आ गई, ये 3 अपॉन में आ जाएगा 4/3R। इस हाइट पे हम चेक करेंगे कि जो कोन का वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो dv बाय dx जो हमने लिखा था, एक बार फिर से लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, पाई बाय 3 इंटू 4HR माइनस 3h स्क्वायर, ये था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h अगेन, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर पाई बाय 3। देखिए 4h का डेरिवेटिव 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू h करें तो 4R आ गया माइनस, और ये पावर आगे आ जाएगी यानी 6h, और हमें निकालना ये एट h इज इक्वल टू 4/3R। यहाँ पर h के प्लेस पे अब आपने 4/3R पुट करना है, और इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि स्टेटमेंट में मैक्सिमम पूछा है तो नेगेटिव आना चाहिए। h की वैल्यू देखिए 4/3R मैंने लिख दी यहाँ पर, ये कट गया, 3 दूनी 6, क्या बचा, पाई बाय 3 इंटू 4R माइनस, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8R, तो देखिए माइनस 4R बच गया, यानी माइनस 4R और बाहर पाई बाय 3 लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, लार्जेस्ट होगा कौन, एट h इज इक्वल टू 4/3R पर। स्टेटमेंट फिर से देख रहे हैं, लिखा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि कोन का वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया एट हाइट h इज इक्वल टू 4R/3 पर। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है जो भी बनेगा वो 8/27 होगा, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, जिस स्फीयर के अंदर हमने वो कोन बनाया था। तो इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, टू प्रूव कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें अभी प्रूव करके दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख लिया हमने, अब इसके अंदर 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी लिख लेते हैं r स्क्वायर, और हाइट हमारे पास आई थी 4R/3, पहले तो ये पुट कर देते हैं 4R/3, और जो स्मॉल r स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल, फिर से निकालते हैं OO' C, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल थी फिगर में, यहां से निकाली थी हमने r स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, स्मॉल r स्क्वायर प्लस h माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल R स्क्वायर, ये पूरी ब्रैकेट उधर जाएगी, h माइनस r होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, कैपिटल R स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर हमने ये ओपन करना था ब्रैकेट, तो साइन चेंज होंगे, माइनस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2HR, तो यहां से आ जाएगा r स्क्वायर, देखिए माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर कट गए,
तो 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर की निकली थी हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, तो यही वर्ड हम यहाँ पुट कर रहे हैं 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर के प्लेस में मैं लिख रहा हूं 2HR माइनस एच स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर हमने आर की एच की वैल्यू पुट कर दी है पहले से ही 4R/3। हम निकालना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, जो फॉर्मूला है आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है स्फीयर का, ये आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां पर देखिए हमारे पास स्मॉल एच की फॉर्म में भी है, कैपिटल आर भी है, तो हमने स्मॉल एच की वैल्यू पुट करनी है ताकि सारा का सारा आंसर जो है वो कैपिटल आर की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए 1/3 पाई 2 इस स्मॉल एच के प्लेस पे कैपिटल आर की फॉर्म में वैल्यू लिख रहे हैं इसकी 4R/3 इंटू 4R/3, ये कैपिटल आर माइनस फिर यहाँ भी 4R/3 होल स्क्वायर कर देंगे, और ब्रैकेट के बाहर भी 4R/3 ये लिखते चले जाएंगे। अब आपने इसको सॉल्व कर देना, और सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। वो क्या है देखिए 1/3 पाई, ये पाई/3 रहेगा बाहर एज इट इज, 2 4 8 आर स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, माइनस ये 4R का स्क्वायर 16R स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और ब्रैकेट के बाहर 4R/3 है, ये ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 बाहर वाला मल्टीप्लाई जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा 4πr/9, इसका एलसीएम 9, और क्या बचेगा देखिए 3 3 से 9, तो 8 3 से 24R स्क्वायर माइनस 16R स्क्वायर, क्या बचेगा 4πr/9 इंटू 24 माइनस 16 8R स्क्वायर अपॉन 9, यानी ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब हो जाएगा अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9 81, और इंटू में 8 भी है ये, तो ये 8 एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 8/27। तो 8 ऊपर से कॉमन लेंगे, 27 नीचे से, क्या बचेगा, जैसे ही 27 नीचे से कॉमन लेंगे आप, डिनोमिनेटर में बचेगा 3, ऊपर बच रहा है 4, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया देखिए हमारे पास। हमने प्रूव कर दिया 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड दिस इज अवर RHS राइट हैंड साइड। ये थे क्वेश्चन नंबर 22 और 23 क्लास 12th NCERT बुक की 6.5 एक्सरसाइज के, जिनमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखी सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की डिफरेंट शेप्स के लिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है, लाइक जरूर करना है, और जो क्वेश्चंस हमने दोनों आज आपको सिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लिख कर प्रैक्टिस जरूर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंचते रहेंगे। और खूब मन लगा के पढ़िए, बिना कारण घर से बाहर मत जाइए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।